हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास के अंदर आज अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। मैं आपको पढ़ाऊंगी कलाम पब्लिकेशन की बुक्स से, लेकिन बुक से मैंने यहाँ पे थोड़े नोट्स बना लिए ताकि अपन को समझने में आसानी रहे और मुझे भी थोड़े समय में समझाने में आसानी रहे, क्योंकि बुक से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसलिए मैंने इसके नोट्स बना लिए। बाकी बुक वाला मटेरियल ही है सारा, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति राजस्थान में। तो मराठों ने सर्वप्रथम धन वसूला था मेवाड़ रियासत से। देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। अंग्रेज़ राजस्थान में क्यों आए थे? राजाओं ने मराठों के खिलाफ बुलाने के लिए, और मराठों को राजाओं ने खुद ने बुलाया था। इस प्रकार सबसे पहले मराठों ने धन वसूला था मेवाड़ रियासत से। मराठों ने सर्वप्रथम किस रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया? तो बूंदी के। बूंदी में बुद्ध सिंह के निमंत्रण पर दलेल सिंह के खिलाफ, क्योंकि जो जयपुर के शासक सवाई जय सिंह थे, उन्होंने बूंदी पर आक्रमण करके बुद्ध सिंह को गद्दी से हटा के दलेल सिंह को बैठा दिया था। इसलिए बुद्ध सिंह ने मराठों को आमंत्रित किया। अगला है हुरडा सम्मेलन। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को महाराजा जगत सिंह द्वितीय तो मेवाड़ से और सवाई जय सिंह के प्रयास से। और जो महाराजा जगत सिंह है, उन्होंने 1735 में पेशवा के साथ चौथ का समझौता किया। तो चौथ का समझौता किसने किया था? महाराणा जगत सिंह ने पेशवा के साथ। तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध हुआ था राठौड़ कछवाहा गठबंधन वर्सेज महादजी सिंधिया के मध्य। राठौड़ कछवाहा गठबंधन में कौन कौन थे? राठौड़ों के थे विजय सिंह और कछवाओं के थे प्रताप सिंह, और इनकी सहायता किसने की थी? शिवपुरी के तथा करौली के शासकों ने। आगे देखिए, वागड़ क्षेत्र पर अधिकार हेतु 1735 में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने महादजी सिंधिया से सहायता मांगी थी, और सहायता के लिए भेजा किसको गया था? अंबाजी इंगले को। तो इसमें क्वेश्चन कौन सा बनता है? क्वेश्चन बनता है कि वागड़ क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करने के लिए मेवाड़ महाराणा की सहायता किसने की थी? अंबाजी इंगले ने। सर्वप्रथम मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता जयपुर महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में। सबसे पहले अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव किसने रखा था? पृथ्वी सिंह ने। उसके बाद जोधपुर के विजय सिंह ने, उसके बाद जयपुर के प्रताप सिंह ने। आगे देखिए, 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया था। ये वो कड़ियाँ चल रही है जिनके बाद 1857 की क्रांति हुई थी। तो उससे पहले का इतिहास है थोड़ा कि हुई क्यों थी। 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने लशवाड़ी के युद्ध में मराठा शासक सिंधिया को निर्णायक रूप से पराजित किया था। अब अंग्रेज सेनापति था, उसने लशवाड़ी के युद्ध में मराठा शासक सिंधिया को हरा दिया था। इसका प्रभाव पड़ा अपने राजाओं पे कि वाह, ये इनमें बड़ी ताकत है, ये तो मराठों को हरा देते हैं। इसलिए 1803 में भरतपुर व अलवर के कौन है? बख्तावर सिंह ने सर्वप्रथम ब्रिटिश राजपूत संधि पर हस्ताक्षर किए। सर्वप्रथम ब्रिटिश राजपूत संधि पे हस्ताक्षर किए थे भरतपुर और अलवर ने। कब? 1803 में। लेकिन ये संधि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही। इसके बाद हुई थी 1817-18 की संधि, जिसमें लगभग राजस्थान की सभी रियासतों ने हिस्सा लिया। देखिए, प्लीज़ आप लोग ये मत समझना कि मैं आपको कम समझा रही हूँ, मटेरियल कम समझा रही हूँ, क्योंकि मटेरियल नॉर्मली अपन बड़ा तो अपन कहीं भी देख सकते हैं। बहुत सारी क्लासें मिल जाती है जिनके अंदर बहुत लंबी चौड़ी क्लासें होती हैं, और लेकिन मैं आपको एकदम थोड़ा शॉर्ट में कि अपन को लास्ट टाइम में पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। और मटेरियल लगभग सब सारा है मेरे हिसाब से, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कलाम वाली बुक से लगभग सब क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ जाए देखो, उसका तो कहना ही क्या है। आगे देखो, 1717-18 की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि का क्रम देख लेते हो। तो ये शुरुआत हुई थी 5 नवंबर 1817 से, जिसमें सबसे पहले 9 नवंबर को संधि की थी करौली ने। फिर दिसंबर अगले ही महीने कोटा ने कहा मैं भी करूँगा, मुझे भी ज़रूरत है अंग्रेज़ों की। उसके बाद जोधपुर ने, उसके बाद उदयपुर ने, उसके बाद बूंदी ने, बीकानेर ने, किशनगढ़ ने, जयपुर ने, जैसलमेर ने,
जुलाई 1818 में की थी अजमेर ने और 1823 में की थी सिरोही ने। सिरोही ने सबसे अंत में इसलिए की क्योंकि जोधपुर ऐसा मानता था कि सिरोही तो मेरा ही हिस्सा है, इसलिए सब मेरे साथ संधि हो गई तो सिरोही के साथ अलग से करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर 1823 में शिव सिंह ने कहा कि नहीं, मैं अलग हूँ, मैं जोधपुर के साथ कैसे हो सकता हूँ, मैं तो जोधपुर से अलग हूँ और ये जोधपुर के जो अधिकार है उससे अलग होने के लिए ही इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि की, ताकि ये जोधपुर के खिलाफ लड़ाई कर सके या जोधपुर से स्वतंत्र हो सके। आगे देखिए क्रांति के समय जोधपुर का शासक तख्त सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह, ये दोनों एक जैसे नाम है, भरतपुर का जसवंत सिंह और धौलपुर का भगवंत सिंह। उदयपुर के स्वरूप सिंह, सिरोही के शिव सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह। ये सरदार सिंह वही है जो 1857 की क्रांति में अपने राजस्थान से बाहर ऊँटों की एक सेना लेके गए थे बाड़लू पंजाब में और वहाँ जाके अंग्रेज़ों की सहायता की थी। करौली के मदनपाल, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला और अलवर के विनय सिंह, कोटा बूंदी जयपुर के राम सिंह। ठीक है, अब देखो जैसलमेर के रणजीत सिंह। अब मैंने थोड़ा इन चारों का से थोड़ा मैप में दिखा दिया कि इधर कौन लटके हुए हैं। पृथ्वी सिंह तो झालावाड़ के कौन है, पृथ्वी सिंह उधर कौन है प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ के दलपत सिंह सबसे नीचे है बांसवाड़ा, तो ये बांसवाड़ा में कौन लटके हुए हैं लक्ष्मण सिंह के इस साइड कौन है उदय सिंह, तो डूंगरपुर के हो गए उदय सिंह। ऐसे थोड़ा याद रखने के लिए, आसान बनाने के लिए मैंने ये बनाया है, आप लोग देख लेना। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को पदच्युत करके दलपत सिंह को शासक बनाया। इस प्रकार उन्होंने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। जब संधि हुई थी तो संधि के अनुसार अंग्रेज लोग हैं वो अपना पॉलिटिकल एजेंट हर राज्य में रखेंगे, लेकिन कभी भी किसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बदले में अंग्रेज अपने जो राजा महाराजा हैं इनको सेवा दे रहे थे कि कभी भी युद्ध हो जाए तो युद्ध में ये उनकी सहायता करेंगे, लेकिन बदले में क्या करना होगा, जो राजा लोग हैं ये कभी भी विदेशों से डायरेक्ट संबंध नहीं स्थापित कर सकते, इनको अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को देनी होगी। लेकिन इन्होंने तो इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को पदच्युत कर दिया, जोधपुर के किले पे अधिकार कर लिया, मांगरोल के युद्ध में कोटा के महाराव देखो राजा के खिलाफ दीवान की सहायता करके उसको जिता दिया। 1826 में भरतपुर के किले को नष्ट कर दिया। काफ़ी कुछ करने लग गए। अब देखो राजस्थान में रिवासतों पर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने हेतु तो 1832 में अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई। देखो अंग्रेज लोग आए तो थे सहायक बन के कि ठीक है ये सहायता कर देंगे, लेकिन सहायता बनने के बाद इन्होंने इनको गुलाम बनाना शुरू कर दिया। सब रियासतों पे प्रभुत्व स्थापन करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई अजमेर में। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जिनका कार्यालय कहाँ है अजमेर और माउंट आबू। ग्रीष्मकालीन कार्यालय तो हो जाएगा माउंट आबू और शीतकालीन अजमेर। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन है, देखो अब मेवाड़ के तो है मेजर सावर्स, मारवाड़ के मेजर मैकमोशन, जयपुर के कर्नल ईडन, कोटा के मेजर बर्टन, भरतपुर के मॉरिसन और सिरोही के जेडी हॉल। ये नाम आप ही याद रख लेना। फिर देखो इनकी सेना देखो सबसे पहले मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई थी 1822 में। अब मेरवाड़ा कहाँ है, अजमेर में है, तो अजमेर में ही क्या है ब्यावर है, तो अजमेर मेरवाड़ा तो हो गया ब्यावर। 1822 के बाद 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना हुई झुंझुनू में। अगले ही साल 34 में जोधपुर की हुई एरनपुरा में और उसके बाद 41 में हुई मेवाड़ भील कोर की खेरवाड़ा में। अब देखो क्रांति के समय सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें अंग्रेज तो केवल अधिकारी 30 केवल अंग्रेज अधिकारी थे, उसके अलावा सभी सैनिक भारतीय थे। एक सेना में 2-3 अंग्रेज अधिकारी हैं, उनके अलावा सारे सैनिक भारतीय हैं। नशीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, टोंक, ब्यावर, अजमेर, खेरवाड़ा, उदयपुर। अब जो ब्यावर और खेरवाड़ा वाली है ये सिर्फ अंग्रेज समर्थक थी, बाकी तो सारी की सारी विद्रोह किया था उन्होंने। 10 मई को
मेरठ विद्रोह हुआ सबसे पहले। क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से 10 मई को। एजीजी को सूचना मिली थी 19 मई को, तो वो तुरंत अजमेर आए। अजमेर में उनका कोषागार था, शस्त्र वगैरह रखे गए थे। उनको वहाँ से उसने जो सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे, उनको हटा के कहाँ भेज दिया, नसीराबाद, और वहाँ पे अपने अंग्रेज सैनिक ले आए। तो इस वजह से नसीराबाद वाले सैनिकों में आक्रोश पैदा हो गया और उन्होंने 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई 1857 को क्रांति कर दी। और क्रांति में ही क्या किया उन्होंने, स्पॉटिशवुड और न्यूबरी नाम से अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी, और लेफ्टिनेंट लॉग और लेफ्टिनेंट हार्डी है वो घायल हो गए। 2 जून 1857 को नीमच विद्रोह हुआ। अब 28 मई के बाद 2 जून को नीमच विद्रोह हो गया। मोहम्मद अली बेग द्वारा किया गया। अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबोट और छावनी के कप्तान थे मेक डोनाल्ड। नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बाद अंग्रेज अधिकारी डरे हुए थे और उन्होंने, जो ये कर्नल एबोट है, इसने सभी सैनिकों को परेड के मैदान है उसमें एकत्रित किया और कहा कि आप सभी को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेनी है। तभी एक सैनिक था, कौन, मोहम्मद अली बेग। उसने कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, कि आप हमें शपथ देने की बात कर रहे हो, आपने तो खुद ने शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध पे अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का पालन करेंगे। ऐसी बात मोहम्मद अली बेग ने कहते हुए विद्रोह कर दिया तथा विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज पत्नी और उसके सार्जेंट, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और नीमच के सैनिकों की सहायता शाहपुरा के जागीरदार ने की थी। शाहपुरा के जागीरदार ने जो विद्रोही सैनिक थे उनकी रसद और ठहरने की सुविधा दी थी। उसके बाद सैनिक नीमच से निम्बाहेड़ा चले गए, निम्बाहेड़ा से देवली, देवली से टोंक, टोंक से आगरा, आगरा से दिल्ली, और रास्ते में उन्होंने देवली छावनी को भी लूट लिया था। इसके बाद देखो, जो नीमच से भागे 40 अंग्रेज अधिकारी हैं। नीमच में जब विद्रोह हुआ वहाँ से 40 अंग्रेज अधिकारी भाग के कहाँ पे आ गए, रुगाराम किसान के यहाँ डूंगला गांव में आ गए, जहाँ यहाँ से उनको स्वरूप सिंह के द्वारा जगमंदिर में ठहराया गया। सावर्ष ने कोटा बूंदी मेवाड़ की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो कोटा बूंदी मेवाड़, इन पे वापस अधिकार किसने किया था? इनकी सहायता से, सावर्ष ने नीमच पर पुनः अधिकार कोटा बूंदी मेवाड़ की सहायता से किया था। उसके बाद आता है 21 अगस्त, 2 जून के बाद आता है 21 अगस्त। एरनपुरा छावनी, मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलकराम, तीनों ने विद्रोह किया, विद्रोह का नेतृत्व किया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाया। खेरवा नामक स्थान पे ये कुशाल सिंह से मिले थे। अब देखो बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। हितकोट और तखत सिंह, जो जोधपुर के शासक हैं, उनकी लड़ाई हुई थी कुशाल सिंह से। इसमें तखत सिंह का एक सेनापति था ओनाड सिंह, वह मारा गया, और तखत सिंह की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कुशलराज सिंधवी कर रहा था बिथोड़ा के युद्ध में। अगला आएगा चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध हुआ उस वक्त मेघमोशन है उसकी हत्या कर दी गई, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। बड़लू का युद्ध हुआ था। उसके बाद बड़लू के युद्ध में मारवाड़ और आशोप के मध्य हुआ था, जिसमें आशोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह हैं, वो तो सैनिकों के साथ दिल्ली गए हुए थे, उनको तो पता भी नहीं था कि पीछे से युद्ध हो गया अपने राज्य पे और लूट लिया गया। फिर आता है 20 जनवरी। 21 अगस्त को तो हुई थी एरनपुरा छावनी में। उसके बाद 20 जनवरी को ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में आउवा पर आक्रमण कर लिया गया और 24 जनवरी को किले पर अधिकार कर लिया गया। एरनपुरा वाला शुरू कब हुआ था? 21 अगस्त को। कुशाल सिंह है, उनके साथ युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध। फिर चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को। फिर 20 जनवरी को किले पर, आउवा के किले पर अंग्रेजों ने वापस अधिकार कर लिया। कुशाल सिंह ने सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह के यहाँ शरण ली और कोठारिया के बाघ सिंह के यहाँ भी उन्होंने शरण ली। कहाँ कहाँ पे ली? सलूम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के बाघ सिंह। ऐसे याद रख लेना कि कै सेम नहीं होना चाहिए। देखो कोठारिया के तो कै नहीं आएगा, बाघ सिंह आएगा, और सलूम्बर के केसरी सिंह आएगा। ऐसे इनको उल्टा याद रख लेना।
क्योंकि अपने ये याद रह जाता है कि एक सलूम्बर से कौन था, केसरी सिंह था या बाघ सिंह था, कोठारिया से कौन था, केसरी सिंह था या बाघ सिंह था। इसके लिए दोनों सेम नहीं करने हैं। 1860 में नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया गया कुशाल सिंह के द्वारा और 10 नवंबर 1860 को उन्हें रिहा कर दिया गया। अंतिम समय उन्होंने उदयपुर में व्यतीत किया और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। विद्रोहियों के क्रांति के समय केंद्र रहे थे सुगाली देवी का मंदिर और कामेश्वर महादेव का मंदिर। जो आहुआ में युद्ध हुआ था, जो सैनिक थे एरनपुरा छावनी के, उन सभी के क्रांति के केंद्र कौन से थे? सुगाली माता और कामेश्वरी मंदिर। सुगाली माता की 52 हाथ और 10 सिर वाली मूर्ति फिलहाल अजमेर म्यूजियम में रखी गई है। उसके बाद आता है कोटा में क्रांति। तो 15 अक्टूबर 1857 को और 21 अगस्त को हुई थी एरनपुरा वाली छावनी। कोटा में हुई थी क्रांति 15 अक्टूबर को और एरनपुरा की 21 अगस्त को और नीमच की 2 जून को, नसीराबाद वाली 28 मई को। ओके। कोटा में जयदयाल व मेहराब खां द्वारा की गई। जयदयाल थे वो मथुरा के थे, वकील थे, और मेहराब खां करौली के रिसालदार क्या होता है? जो सेना में ऊँटों का जो ध्यान रखने वाला होता है, वो मेहराब खां थे। कोटा में क्रांति के समय सेडलर कांटम तथा मेजर बटन के बटके कर दिए गए, उनकी हत्या कर दी गई। कोटा की क्रांति चली थी लगभग 6 महीने तक। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय थे, उनको किले में कैद कर लिया गया था, जिसके बाद करौली की सहायता से छुड़ाया गया था। और जो करौली की सहायता से जब उनको छुड़ाया गया राम सिंह को, तो सैनिकों और राम सिंह के मध्य संधि हुई थी, मध्यस्थता की थी, मथुराधीश मंदिर के महंत गुसाई ने की थी। और संधि में इन्होंने कहा कि इन्होंने तो नहीं कहा था, लेकिन इनसे ज़बरदस्ती कहलवाया गया था सैनिकों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा, कि मेजर बटन की हत्या उन्होंने स्वयं महाराव के आदेश से की है। इस प्रकार 9 शर्तों वाला एक संधि पत्र हुआ था। इन्होंने कहा कि मेजर बटन की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। क्रांतिकारियों ने कोटा महाराव की 9 शर्तों वाला एक संधि पत्र है, उस पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए थे। ठीक है। मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने कोटा के क्रांतिकारियों से मुक्त कराया और बूंदी राज्य का जो शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों के दबाव के बावजूद भी अपने सैनिक नहीं भेजे थे, इनडायरेक्टली क्रांतिकारियों के समर्थक थे। जयदयाल है, उनको तोप से उड़ा दिया गया और कोटा महाराव की सलामी है वो कम कर दी गई, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको कहा कि उनको लग रहा था कि इनडायरेक्टली इन्होंने भी इनकी मदद की है। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन है, वो आगरा भाग गए थे क्रांतिकारी से डर के। और धौलपुर के जो है क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन है? रामचंद्र और हीरालाल तो नेतृत्व करता है। और जो गुर्जर नेता देवा है, उन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूटा था। पटियाला सेना के द्वारा दिसंबर 1857 को शांति की स्थापना की गई। शासक थे भगवंत सिंह धौलपुर के, वो अंग्रेज समर्थक थे। उसने मथुरा व करौली में क्रांतिकारियों को दबाने के लिए सेना भेजी तथा धौलपुर पहुंचे अंग्रेजों को सुरक्षित आगरा पहुंचाया। ठीक है। जो शासक थे भगवंत सिंह हैं, वो अंग्रेज समर्थक थे तथा उन्होंने मथुरा व करौली के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए सेना भेजी। फिर टोंक में विद्रोह किसने किया था? मीर आलम खां, बदख्शी, गुलाम मोइनुद्दीन। ये मीर आलम खां थे, इन्होंने तो विद्रोह का नेतृत्व किया। और जो बदख्शी गुलाम मोइनुद्दीन है, ये बादशाह से जाके मिले थे। उस समय दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर थे, तो उनसे जाके मिले। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार क्रांति के विप्लव में टोंक की स्त्रियों ने भी भाग लिया था। ये बात इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना कि कहाँ से स्त्रियों ने भी क्रांति में भाग लिया था, तो टोंक से लिया था। टोंक की सेना व जनता ने तात्या टोपे की सहायता भी की थी। तात्या टोपे की सहायता, यही सबसे पहले तात्या टोपे ने टोंक पर ही अधिकार किया था। अब देखिए, विलायत खां, सादुल्ला खां, उस्मान खां द्वारा मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा था। जयपुर सामोद की शिव सिंह ने सम्राट को निष्ठा का प्रतीक व नजर भेंट की। कोठारिया के जोध सिंह ने
शरण दी पेशवा के नाना साहब को। अब जो कोठारिया का जोध सिंह था उसने किन किन को शरण दी थी। अब देखो सब अपनी अपनी क्रांति में वह हिस्सेदारी निभाना चाहते हैं। कुछ लड़के, कुछ पैसों की मदद करके, कुछ किसी और तरीके से। अब जो सैनिक हैं, युद्ध वगैरह में छुप छुपा के भागे हुए लोग हैं, उनकी मदद कर रहे थे इनडायरेक्टली। तो जोध सिंह है उन्होंने पेशवा की नाना साहब को शरण दी, कुशाल सिंह को शरण दी, भीमजी चारण है उनको सहायता दी। देखिए ये बात थोड़ी सी आप समझने की कोशिश करना कि जयपुर के जो महाराजा थे राम सिंह द्वितीय, उनको उनके पदाधिकारी थे श्राव शिव सिंह। उन्होंने अंग्रेज़ों व मुग़ल बादशाह दोनों से अच्छे संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की सलाह दी। लेकिन जो ये सचिव था शिवदान सिंह, इन्होंने कहा कि हमें सिर्फ अंग्रेज़ों के साथ निष्ठा रखनी है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सम्राट के साथ भी, मुग़ल सम्राट के साथ भी अच्छे संबंध रखें। इसलिए विलायत खां, सादुल खां, उस्मान खां, इन लोगों ने सम्राट से मिले गुपचुप तरीके से और क्रांति का षड्यंत्र रचा। ठीक है। अब देखिए तात्या टोपे। तात्या टोपे राजस्थान आए थे 22 जून 1858 को राजस्थान आए थे। सबसे पहले टोंक पे अधिकार किया, फिर जालरा पाटन पे अधिकार किया। दूसरी बार आए थे दिसंबर 1858 में, बांसवाड़ा पे अधिकार किया। 3 जगहों पे उन्होंने अधिकार किया, टोंक, झालावाड़ और बांसवाड़ा। यहाँ से सलूम्बर के केसरी सिंह के यहाँ शरण ली। दूसरी बार जब आए तो उन्होंने केसरी सिंह के यहाँ शरण ली और कैप्टन सावर्स और होम्स की सेना से हार कर सिक्कर पहुंचे। यहाँ से नरवर के मान सिंह के पास चले गए और उन्होंने विश्वासघात किया और अंग्रेजों को उनको पकड़ा दिया। उसके बाद 18 अप्रैल 1859 को उनको फांसी दे दी गई। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? बांकीदास की, जो जोधपुर के मान सिंह के राजकवि थे। बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने पीपड़ा के ठाकुर फूल सिंह को पत्र लिखकर अंग्रेजों की दास्ता का विरोध किया था। सूर्यमल मिश्रण द्वारा वीर सतसई क्रांति के समय में लिखी गई थी। तो क्रांति के समय सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी है? वीर सतसई। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट हैं लिखे हुए हैं, इनको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोग ध्यान से इनको पढ़ लेना और दिमाग में रख लेना। कवि गिरवर्धन ने आउवा के युद्ध में 3 छपे लिखा। 3 छपे कोई ग्रंथ जो भी इनकी रचना है ये लिखी थी। माजा प्रवास विष्णु भट्टगोड़ से ये आया हुआ भी है, माजा प्रवास वाला। ये भी 1857 की क्रांति के दौरान लिखी गई थी। बीकानेर के सरदार सिंह ने होस्सी, सिरसा, हिसार में अंग्रेज़ों की सहायता की और वाडलू पंजाब में जाके अंग्रेज़ों की सहायता की। अंग्रेज़ों ने टिब्बी परगने के 41 गांव इन्हें भेंट किए थे। क्रांति का मेवात क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया था? सदरुद्दीन ने किया था। इम्यूनिटीज इन राजपुताना रचना किसकी है? नाथुराम खड़गावत की। राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 है, नाथुराम खड़गावत की है। ये दोनों नाथुराम खड़गावत की कैसे हैं? नहीं, ये दोनों नाथुराम खड़गावत की नहीं है। इम्यूनिटीज इन राजपुताना है, IP प्रिचार्ड। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को धन दिया था किसने? अमरचंद बांठिया ने। इसके पास जितना भी धन था, अपने घर, जितने भी खुद के पास खाने पीने का जितना भी सामान था, सब कुछ दे दिया था इसने इन लोगों को। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिसे अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी अमरचंद बांठिया थे। क्रांति के बाद टोंक के नवाब को 15 से बढ़ाकर 17 तोपों की सलामी दी गई। देखो अब क्रांति के परिणाम, क्रांति समाप्त होने के बाद जिन्होंने अंग्रेजों का सहायता दी उनको गिफ्ट दिए गए हैं। जैसलमेर के रणजीत सिंह को 2000 रुपये की खिल्लत पर पुरस्कार स्वरूप दिए गए। झालावाड़ की 1 साल की खिराज है वसूल नहीं की गई। अब देखो डूंगर जी और जुआर जी थे, उन्होंने बीकानेर व जोधपुर राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किए थे। डूंगर जी थे, उनके भतीजे थे जवार जी। देखिए उसके बाद एक कथन आता है कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। राजाओं को लेकर यह कथन किसका है? तो ये कथन कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ बिलकोर की स्थापना का प्रस्ताव 1837 में रखा गया। परिणाम स्वरूप 1841 में इसकी स्थापना की गई थी महाराणा सरदार सिंह के द्वारा। ठीक है, तो याद रख लेना कि इस मेवाड़ बिलकोर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महाराणा सरदार सिंह के द्वारा।
इसी के साथ अपनी 1857 की क्रांति पूरी होती है। मैंने बहुत ही अच्छा मटेरियल ढूंढ के शॉर्ट नोट बनाए हैं, प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ा मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। धन्यवाद।